तो शुरुआत करते हैं लीव अप टू योर नेम पार्ट 15 की। मास्टर हिजनू घर पे जाता है और देखता है कि वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ होता है। फिर तभी उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है। जब वो बैग चेक करता है तो फिर उसके अंदर एक लेटर होता है। यनकोंग अपने ग्रैंडफादर के साथ हॉस्पिटल में होती है तो फिर उसके ग्रैंडफादर को हो जाता है। फिर वो यनकोंग से बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर नहीं लेके आना चाहिए था, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। यनकोंग गुस्से में बोल रही होती है कि आप मर भी सकते थे, आपको पता है, और आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि आप बीमार हो। ग्रैंडफ़ादर वहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर यन को रोक लेती है और बोल रही होती है कि हमें आपकी सर्जरी करनी है। तभी वहाँ पर एक जूनियर डॉक्टर आता है और वो उसे बता रहा होता है कि जिन्हें सर्जरी करनी है प्रोफेसर जंग, और वो भी यहाँ पर नहीं है। फिर यनकुंग प्रोफेसर को कॉल कर रही होती है बट उसके ग्रैंडफादर उसे रोक लेते हैं। एम घर के बाहर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जैपनीज सोल्जर होते हैं तो फिर किसी तरीके से वो उनसे बचकर निकल जाता है। जो लेटर हेम को मिला होता है उसमें लिखा होता है कि अगर तुम यहाँ से नॉर्थ वेस्ट जाओगे 30 मिनट चलकर तो फिर तुम्हें वहाँ पर एक घर मिलेगा। तो फिर हेम उसी लेटर को फॉलो करता है, नॉर्थ वेस्ट जाता है तो फिर वहाँ पर उसे घर मिलता है और घर के बाहर डोंग मैगी खड़ी होती है। हेम पूछ रहा होता है कि मास्टर हेजुन कहाँ है। फिर वो उन्हें बता रही होते हैं कि मास्टर हेजुन भी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। कुछ देर बाद मास्टर हेजुन हेम के पास आते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम यहाँ पर योनी से मिलने के लिए आए हो। फिर वो उसे योनी के पास लेकर आते हैं। योनी दूसरे रूम में होती है और वहाँ पर उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। हेम योनी के पास जाकर उससे बोल रहा होता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो कि मैं थोड़ा लेट आया। फिर वो उसकी पल्स चेक करता है, उसे पता चलता है कि जो योनी का स्टमक है वो काफ़ी वीक है। कुछ देर बाद वो बाहर जाता है तो फिर मास्टर एजेंट बाहर होते हैं और वो उसे बता रहे होते हैं कि योनी ने बहुत कुछ झेला है। योनी की मॉम का रेप हो गया था और वो रेप किया था बैंडिट ने। उस टाइम पर योनी वहीं पर थी। फिर उसके बाद उसकी मॉम ने फांसी लगा ली थी और ये सब उसने देखा था, और जो ये इंसिडेंट है वो उसके दिमाग में बैठ गया है। तो फिर मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, सिर्फ तुम ही उसका इलाज कर सकते हो। उनके घर के बाहर एक जैपनीज सोल्जर खड़ा होता है और वो उन दोनों को देख रहा होता है बातें करते हुए। वो आदमी सोल्जर्स का चीफ होता है। तो फिर वहाँ पर वो अपना ग्रुप लेकर आता है और हेम से बोल रहा होता है कि तुम ही हो ना जिसने हमारे साथी का इलाज किया था। इसके बाद वो सारे सोल्जर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और हेम की तरफ पॉइंट कर देते हैं। इधर सियोल में जो ग्रैंडफादर होते हैं वो योनकोंग से लड़ रहे होते हैं तो फिर योनकोंग बोल रही होती है कि आपको सर्जरी करवानी होगी तभी आप जिंदा रह पाएंगे। बट ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि मैं अब काफ़ी जी चुका हूँ, अब मैं और नहीं जीना चाहता हूँ। योनकोंग बोल रही होती है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, आपको मुझे बताना होगा। ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि मैंने अपने बेटे और उसकी वाइफ को अपने से पहले मरने दिया, सर्जरी करवाना डिजर्व नहीं करता और ना ही जिंदा रहना। योनकोंग रोने लग जाती है और ग्रैंडफादर से बोल रही होती है कि मेरे बारे में क्या, आप मेरी केयर नहीं करते हो, ना ही मेरे पास कोई सिबलिंग है और ना ही कोई पेरेंट्स है, सिर्फ आप ही हो। अगर आप भी चले जाओगे तो फिर मैं अकेली रह जाऊंगी यहाँ पर, क्या आप मुझे अकेले छोड़कर जा सकते हो। तो फिर ग्रैंडफादर जवाब नहीं देते हैं। इसके बाद यनकोंग बाहर चली जाती है। बाहर पहुंचकर उसे वहाँ पर यूजेहा मिलता है और वो यनकोंग से माफ़ी मांग रहा होता है उसके ग्रैंडफादर के लिए। यनकोंग बोल रही होती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो फिर तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूजेहा पूछ रहा होता है कि हेम कहाँ पर है। फिर वो बोल रही होती है कि वो कहीं दूर गया है। यूजेहा बोल रहा होता है क्या वो जोशन डायनेस्टी चला गया है, क्या वो वापस नहीं आएगा। यनकोंग हाँ बोलती है और कह रही होती है कि मुझे पूरा बिलीव है वो वापस ज़रूर आएगा। यूजेहा बोल रहा होता है कि हेम को नहीं जाना चाहिए था, वहाँ पर कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर जिनको मना कर दिया, बोल रही होती है कि वहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट जिसके लिए वो गया है, वहाँ पर एक पर्सन है जिसे कि उसे बचाना है और वो उसे बचा कर ही रहेगा, और इसकी वजह से उसने अपना कुछ स्टेप किया ताकि वो वहाँ पर जाए और उसे बचा सके। इधर जोशन डायनेस्टी में जो चीफ होता है वो हेम से पूछ रहा होता है क्या घर के अंदर जोशन के लोग हैं। तो फिर वो कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर वो चीफ अपने सोल्जर को अंदर भेज रहा होता है चेकिंग करने के लिए। हेम उन्हें जाने से मना कर देता है और बोल रहा होता है कि अंदर पेशेंट्स हैं। तभी वो चीफ ने गन निकालकर बोल रहा होता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो हेम को शूट करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक जोशन डायनेस्टी का सोल्जर आता है और उनसे लड़ना स्टार्ट कर देता है। बट आखिर में वो चीफ उस सोल्जर को गोली मार देता है और सोल्जर की वहीं पर मौत हो जाती है। अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो जैपनीज सोल्जर पर अटैक कर देते हैं, और वो सारे आदमी होते हैं डूचिल के। यनकिंग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं ग्रैंडफादर के हाथ को चेक करने के लिए, बट वहाँ पर ग्रैंडफादर नहीं होते। फिर वो बाहर जाती है और घर पे कॉल कर रही होती है और पूछ रही होती है हेल्पर से कि वहाँ पर ग्रैंडफादर हैं। तो फिर वो भी मना कर देती है। जो यनकिंग के ग्रैंडफादर होते हैं वो अभी इस टाइम पर मेमोरियल हाउस में होते हैं। वहाँ पर अपने बेटे और उसकी वाइफ से माफ़ी मांग रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर यनकोंग पहुँच जाती है और वो अपनी पेरेंट्स से माफ़ी मांग रही होती है और बोल रही होती है कि मैंने ग्रैंडफा के साथ बहुत बुरा किया है। ये हमेशा मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते थे बट मैं इन्हें हमेशा इग्नोर करती थी। फिर अचानक से ग्रैंडफादर के हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इधर जोशन डायनेस्टी में डूचिल के आदमियों ने सारे सोल्जर्स को मार दिया होता है। फिर इसके बाद डूचिल हेम से बात कर रहा होता है। वहाँ पर और भी कई आदमी होते हैं जो कि काफ़ी बुरी तरीके से घायल होते हैं। तो फिर डोंग मैगे बोल रही होती है कि हमारे पास हर्ब्स नहीं है कि हम इनका इलाज कैसे करें। तभी हेम को याद आ रहा होता है कि यहाँ पर यूनिकॉर्न का बैग है, उसके बैग में वो सारा मेडिकल का टूल है जो कि उसने बताया था उसे कैसे यूज करना है। फिर वो बैग लेकर आता है और बैग में से वो सारे टूल निकालता है। फिर वो एक एक करके उन सबका इलाज कर रहा होता है और जिन्हें चोट लगी होती है उन्हें बैंडेज लगा रहा होता है। फिर उसके बाद हेम डूजिल से पूछ रहा होता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम नॉर्थ जा रहे हो। तो फिर डूचिल बोल रहा होता है कि मैं नहीं गया, मैं वहाँ पर अकेले जाकर क्या करता, इस वजह से मैं यहाँ पर रुक गया ताकि मैं लोगों की सुरक्षा कर सकूँ, और जो हमारे किंग और मिनिस्टर है वो सारे यहाँ से भाग रहे हैं।
इधर सियोल में यन क्योंग एम्बुलेंस को कॉल करती है, फिर ग्रैंडफादर को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर वहां पर कोई डॉक्टर नहीं होता, तो फिर यनकुंग बोल रही होती है कि मैं ही इनकी सर्जरी करूंगी। ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम मुझे बचा लोगी। इधर जोशन डायनेस्टी में हेम योनी से बात कर रहा होता है, उसे बता रहा होता है उस लेडी के बारे में जिससे कि वो यहाँ पर मिली थी। हेम बोल रहा होता है कि मुझे उसी लेडी ने यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूँ, और मैं ये काम अकेला नहीं कर सकता और इसमें तुम्हारी भी मदद चाहिए मुझे। फिर वो अपना टूल बॉक्स निकालता है और योनी का इलाज करना स्टार्ट कर देता है। और इधर सियोल में यनकुंग भी अपने ग्रैंडफादर की सर्जरी करना स्टार्ट कर देती है। सियोल में जब यूजे का ग्रैंडफादर हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पर रिपोर्टर आते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं क्या आपने एक ओरिएंटल डॉक्टर को पैसे देते ताकि वो मेडिकल एक्सीडेंट को फैब्रिकेट कर सके। सारे लोग आपको फ्यूचर का मास्टर हेजन बोल रहे थे, बट आपने पब्लिक को डिसअपॉइंट किया है। ग्रैंडफादर कुछ भी नहीं बोलते और वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वो चेयरमैन को कॉल कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आप मेरी हेल्प कर दो, बट वो हेल्प करने से मना कर देते हैं। फिर इसके बाद वो कई और लोगों को कॉल करते हैं और वो भी मना कर देते हैं हेल्प करने के लिए। ग्रैंडफादर को हेम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वहाँ पर यूजे आता है और उन्हें बता रहा होता है कि वो वापस जोशन डायनेस्टी चला गया है, और वो वहाँ पर इसलिए गया है क्योंकि उसे वहाँ पर एक पेशेंट को बचाना है। इसके लिए उसने अपने आप को स्टैब भी कर दिया और उसके पेन को भी सहा। ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं क्या वो पागल हो गया है, तो फिर यूजे मना करता है और पूछ रहा होता है कि आपने कुछ ऐसा किया है अपनी लाइफ में, क्या आपने किसी पर्सन को बचाने के लिए पेन को इंड्योर किया है। जिन लोगों पे आप ट्रस्ट करते थे आज वो लोग आपकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप देख सकते हो। बट आप जब भी आप अकेले पड़ जाओ तो फिर आप मुझे कॉल करना, क्योंकि आप ही अकेली मेरी फैमिली हो। और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। इधर जोशन डायनेस्टी में हेम योनी को बचाने में कामयाब हो जाता है। योनी के फादर से मिलने के लिए आते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो हेम को थैंक यू बोल रहे होते हैं उसे बचाने के लिए। फिर हेम बाहर जाकर वो देखता है कि बाहर मास्टर हेजन होते हैं और वो और भी कई पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं। फिर वो मास्टर हेजन के पास जाकर उनसे पूछ रहा होता है कि आप किंग के साथ क्यों नहीं गए। तो फिर मास्टर हेजन उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो, जिस वर्ल्ड में तुम थे वो इस वर्ल्ड से काफ़ी सेफ था, बट तुम यहाँ पर आए हो। बोल रहा होता है कि अगर मैं इस बार वापस जाऊँगा क्या आपको लगता है कि मैं वापस आऊँगा। तो फिर मास्टर हेजन बोल रहे होते हैं कि ये सवाल तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए, ना कि मुझसे। फिर हेम अपना टूल बॉक्स बाहर निकालकर उससे बोल रहा होता है कि मैंने सुना था कि ये टूल बॉक्स आपका है। तो फिर मास्टर एजेंट मना कर देते हैं, बस ये टूल बॉक्स थोड़े टाइम के लिए मेरे पास था, मुझे इस टूल बॉक्स का सीक्रेट नहीं पता और ना ही मुझे पता कि ये मेरे पास कैसे आया। इसी की वजह से मुझे अपनी लाइफ में दोबारा चांस मिला कि मैं डॉक्टर बन पाऊँ, बट मुझे लगता है कि इसके यूज़ से मैं लोगों को बचा सकता हूँ। और वैसे भी हमारे टाइम में डॉक्टर काफ़ी कम है और जितने भी डॉक्टर हैं वो उतने टैलेंटेड नहीं जितने कि तुम हो, और कोई ना कोई वजह होगी कि इसने तुम्हें चूज़ किया है। इस वजह से तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे स्किल्स की वैल्यू और मीनिंग क्या है। मुझे पता है कि तुमने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बट इसी प्रोग्रेस की वजह से तुम आज चेंज हुए हो। अचानक से टूल बॉक्स पे एक साइन बन जाता है। तो फिर हेजन बोल रहा होता है कि मैंने इसे कभी नहीं देखा। मास्टर हेजन बोल रहे होते हैं लगता है कि टाइम आ गया है। इधर सियोल में यनक्योंग के ग्रैंडफादर की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। यनक्योंग ग्रैंडफादर से बात कर रही हो तो उनसे पूछ रही होती है कि आपकी हालत के बारे में हेम को पता था, क्योंकि जब वो वापस जा रहा था तो फिर उसने मुझसे बोला था कि मैं आपका ख्याल रखूँ। ग्रैंडफादर हाँ बोलते हैं। यनकुंग बोल रही होती है कि अगर मैं आपको नहीं बचा पाती तो फिर मुझे बहुत डांटता। ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम इतने अच्छे डॉक्टर बन गई हो, बट मैं पहले चाहता था कि तुम मेरे साथ हेमिंसो में काम करो, बट तुम असल में यहाँ से बिलोंग करती हो। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो जहाँ पर बिलोंग करते हैं वो वहीं पर शाइन कर पाते हैं। उसके बाद यनकुंग बाहर चली जाती है और वो काफ़ी उदास होती है क्योंकि वो हेम के बारे में सोच रही होती है। यनकुंग वहाँ से जाती है तो फिर वो काउंटर के पास पहुँचती है और वो देखती है कि वहाँ पर जो नर्स और डॉक्टर होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं हेम के बारे में। डॉक्टर नर्स से पूछ रहे होते हैं कि हेम यहाँ पर क्यों नहीं है, क्या उसका ब्रेकअप हो गया है यनकुंग के साथ। जोशन डायनेस्टी में हेम योनी से बात करा तो पूछ रहा होता है कि तुमने मेरा वेट क्यों करा। योनी बोल रही होती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था इस वजह से। योनी उसे बता रही होती है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने जैसे बच्चों को इलाज कर सकूँ। अभी इस टाइम पे यहाँ पर वॉर चल रहा है और वॉर के दौरान कई सारे बच्चे हैं जो कि काफ़ी बीमार है, इस वजह से मैं उनका इलाज करना चाहती हूँ डॉक्टर बन के। रात को यनकुंग अपने घर पे होती है तो फिर वो गार्डन में लेटी होती है और आसमान की ओर देख रही होती है, और सेम हेम भी ऐसा ही कर रहा होता है। अगले दिन जब यनकुंग उठती है, जब वो बाहर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि वहाँ पर हेम आ गया होता है। उसे देखकर वो रोने लग जाती है और वो उसे हक कर लेती है। यनकुंग पूछ रही होती है क्या तुमने योनी को बचा लिया, तो फिर हेम हाँ बोलता है। इसके बाद हेम हॉस्पिटल जाता है ग्रैंडफादर से मिलने के लिए और वो उनसे बात कर रहा होता है। ग्रैंडफादर यनकुंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो हेम से बोल रहे होते हैं कि वो तुम्हारी बात समझ जाएगी क्योंकि उसका हार्ट काफ़ी स्ट्रांग है, बस तुम्हें अपने आप को संभालना है। तो फिर बाहर यनकुंग भी खड़ी होती है और सारी बातें सुन रही होती है। कुछ देर बाद हेम बाहर जाता है और यनकुंग के साथ लंच कर रहा होता है। लंच करते टाइम यनकुंग हेम की तरफ देख रही होती है और उसे रोना आ रहा होता है, बट वो तो भी हंस रही होती है। लंच करने के बाद यनकुंग पूछ रही होती है क्या वहाँ पर जैपनीज सोल्जर ने अटैक कर दिया है। हेम हाँ बोलता और कह रहा होता है कि उन्होंने हनयांग को बुरी तरीके से तबाह कर दिया है, उन सोल्जर्स ने वहाँ पर कई सारे लोगों को भी मार दिया है। तभी वो यनकुंग की तरफ देखता है और बोल रहा होता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
तभी युनकुंग के पास फ़ोन आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो इतना इंपॉर्टेंट कॉल नहीं होता है, फिर भी वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि हेम उसे बताए कि वो वापस जोशन डायनेस्टी जा रहा है। हेम को याद आ रहा होता है कि जब वो जोशन डायनेस्टी से जा रहा होता है तो फिर मास्टर हेजून ने कहा होता है कि जब तुम सियोल से यहाँ पर वापस आओगे तो फिर तुम दोबारा वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि जो टूल बॉक्स होता है उसमें क्रैक्स आ रहे होते हैं, इस वजह से वो एक ही बार ट्रैवल कर सकता है। और रात को यनकुंग हॉस्पिटल के बाहर होती है और वो रोने लग जाती है। इसके बाद वो घर पे पहुंचती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर हेम लेटा हुआ होता है और वो उसे देख रही होती है। फिर तभी वो देखती है कि टेबल पर वो टूल बॉक्स रखा होता है, उस टूल बॉक्स में क्रैक्स आ रहा होता है, तभी वो उसे रख देती है। फिर उसके बाद हेम उठ जाता है और यनकुंग पूछ होती है क्या तुम मेरे साथ कहीं जाना चाहते हो। फिर वो हेम को अपने साथ बाहर ले जाती है घुमाने के लिए और वो दोनों राइड कर रहे होते हैं। वो कई जगह पर जाते हैं घूमने के लिए। फिर घूमने के बाद वो दोनों एक जगह पर खड़े होते हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे होते। तभी हेम बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ बट मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बता पाऊंगा अभी, लेकिन मुझे बताना होगा। फिर वो यनकुंग से माफ़ी मांग ले जाता है। तभी यनकुंग रोना स्टार्ट कर देती है। यनकुंग उसे थैंक यू बोलती है और कह रही होती है कम से कम तुमने मुझे गुड बाय कहने का चांस तो दिया। मुझे पता है कि तुम्हें जोशन को प्रोटेक्ट करना है, इस वजह से मैं सच में तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ।